am here once again with a new video lecture और आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं एक लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट पोएम को पढ़ने के लिए जो कि लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने और इसका टाइटल है ब्रेक 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 ब्रेक। एक ऐसा पोएम है, आप टाइटल से ही देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी का टूट गया है दिल, ब्रेक हो गया है, ब्रेक। ओके और ये आर्थर हेनरी हलाम जो कि उनके बहुत ही परम मित्र थे, उनकी याद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था ये। और ये जब ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में जब ये पढ़ा करते थे तो यहाँ पे उनकी मित्रता हुई थी AHH आर्थर हेनरी हलाम से और ये काफ़ी घनिष्ठ मित्र हो गए थे, इंटीमेट फ्रेंड थे, अपनी कोई भी बात उनसे छुपाया नहीं करते थे। अब लेकिन असमय उनके मृत्यु हो गई इनके फ्रेंड की और ये जो है बिल्कुल ब्रेक हो गए और शायद इसलिए इस चैप्टर का नाम ब्रेक 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 रखा गया है। ओके सो चलिए आगे देखते हैं। रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1872 में हुई थी। और ये बेसिकली स्कूल लाइफ को हेट किया करते थे। इनका यह मानना था कि स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि लोगों की बौद्धिक विकास बेहतर तरीके से कर सके। सोचिए उस वक्त ये बंदे जो हैं ये मानते थे कि स्कूल एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस वेयर वी कैन लाइक गेट यू नो व्हाट ऑल द मेंटल एजुकेशन बाय विच वी कैन लाइक अपलिफ्ट आवर मेंटल ब्रेन। आज अगर वो आज की शिक्षा व्यवस्था को देख रहे होते तो शायद रो ही देते, isn't it? खैर एनीवे कम बैक टू द पोएम नाउ। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखें तो इट इज़ एन एलिजी। एलिजी क्या होता है दोस्तों? ऐसा पोएम जो कि शोक गीत हो। अब टाइटल ही इतना सॉरोफुल है, इतना शोक भरा है तो जाहिर सी बात है ये एक शोक गीत है। वेयर पोएट मॉन्स द डेथ, मॉन्स करना मतलब विलाप करना, द डेथ ऑफ हिज डियर फ्रेंड आर्थर हलाम। इनका पूरा नाम आर्थर हेनरी हलाम था। इनके डेथ, इनकी मृत्यु को वो मौन कर रहा है, यानी कि विलाप कर रहा है। थीम की बात करें आप तो बेसिकली ये एक वॉइस है, एक अंतरात्मा की आवाज है जिसमें पोएट का दुख जो है सामने प्रकट हो जाता है एंड ग्रीफ दैट शोज हाउ समवन फील्स व्हेन वन पार्ट अवे फ्रॉम आवर नियर एंड डियर वंस। जब हम अपने किसी खास व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, खासकर वो जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, जिसको बहुत चाहते हैं, अगर वो हमसे दूर हो जाए या उनसे हमें अलग होना पड़े तो दिल पे क्या गुजरती है दोस्तों, यही इस पोएम में है। ओके ना प्लॉट समरी की अगर आप बात करें तो ये पोएट जो है एक समुद्री किनारे पे खड़ा हुआ है और वो अपने फ्रेंड को बहुत मिस कर रहा है। आपने फिल्मों में ये स्टोरी देखी होगी कि हीरो या हीरोइन जो है आपको फिल्मी लाइक समुद्र के बीच पे बैठे हुए हैं एंड दे आर लाइक थ्रोइंग स्टोन्स, है ना। तो बेसिकली वो किसी को मिस कर रहे होते हैं। द सेम थिंग इज बीन डन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। वो वेव्स को देख रहे हैं, अपने पुराने ओल्ड मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं। आज के समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, उसकी गैलरी में बहुत सारे पिक्स होते हैं, लेकिन जब ये थे ना उस समय कोई मोबाइल फ़ोन नहीं आया था और हम अपने यू नो व्हाट इमेजेस को सहेज करके नहीं रख सकते थे। ओके तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ यादें थी, मेमोरीज थी, स्मृतियाँ थी। नाउ ये बहुत ही इमोशनल है और सोचते सोचते ये आंसू बहा दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप सेंस ऑफ सॉरो फील कर रहे हैं। तो फिशरमैन के कुछ बच्चे को जब ये देखते हैं सामने खेलते हुए, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। तो वो बहुत एक दूसरे से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे। तब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये बच्चे कितने खुश हैं, कितने जॉली मूड में, कितने फ्रेश फील कर रहे हैं, है ना। तो एक वक्त देखिए, एक पहलू है जब बच्चे हैं जो खुशी है, दूसरा ही पहलू है जो पोएट है बहुत ही गम में है। These are the two part of our life दोस्तों। जब जिंदगी में गम होता है और खुशी होती है, दोनों होती है और हमें आना चाहिए कि हम उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। हर जगह ज़िंदगी में हमें इसे फेस करना पड़ता है। ये साइकिल के दो पहिए हैं जो एक साथ ही चलते हैं। आप हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको खुशी ही खुशी मिले और आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको सिर्फ गम मिले। ज़िंदगी में दोनों मिलता है हमें। ओके ये पोएट यहाँ पे ये वो पार्ट है जब पोएम में साफ साफ ये चीज़ झलक रहा है। इन लाइफ वी फेस द टू पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज प्लेजर एंड sorrow both. Okay now the appearance of Sip reminding him of his friend.
अब वो दूर जब वो किसी जहाज को देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनका कोई दोस्त, उनका वही वो दोस्त जो है उनके करीब आ रहा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ थे दोस्तों, लेकिन उनकी स्मृति में इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड की यादें घुली हुई थी जिससे कि वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्रेंड मेरे करीब आ रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब उनका बीच सेपरेशन हुआ था ना, तो दोनों के हाथ ऐसे गए थे, है ना, वो पानी में डूब गया और ये ऐसे उन दोनों से अलग हो गए थे। दोस्तों ये बहुत ही मार्मिक दृश्य था। और लाइफ रन्स यूजुअली बट द वॉइड क्रिएटेड विल नेवर बी फिल्ड अप। ये इस बात को बताता है कि जीवन ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन जो खालीपन जो है किसी के जाने के बाद वो कभी नहीं मिट पाता। दोस्तों ये बहुत ही टफ टास्क है हमारे जीवन का। आप देखे होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, जिसे हम बहुत चाहते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं पाते। आप देखिए आज के युवा भी यही कुछ करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल्स एंड ऑल दैट, दे जस्ट टॉक थ्रू आउट देयर लाइफ। बट आफ्टर दैट क्या होता है? हाय हेलो से शुरू होता है, बातें और आगे बढ़ती है, दे जस्ट एंजॉय, दे जस्ट लाइक हैव फिजिकल रिलेशनशिप एंड आफ्टर दैट ब्रेकअप। दिस हैपेंस। यू नो व्हाट, जब आप उस व्यक्ति के करीब होते हैं, उस लड़का या उस लड़की के करीब होते हो तो बहुत खुश महसूस करते हो, और जब वो आपसे बिछड़ जाता है तो बहुत दुख महसूस करते हो। ये जिंदगी के दो हिस्से हैं दोस्तों, और ये होता है, इट हैपेंस। ओके, आज के युवा पीढ़ी जब इस चीज को समझ जाए ना, तो उसे दुख जो है इतना ज्यादा कचोटेगा नहीं जितना किसी के अलग होने के बाद ऐसा महसूस होता है। लेकिन इनका जो प्रेम था अपने दोस्त के प्रति, दैट वाज द प्योर एंड रियल लव। ओके, वी कांट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, शब्द नहीं है हमारे पास उस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए। आज का प्यार तो जो धोखे वाला प्यार होता है, लव, सेक्स एंड धोखा वाला, लेकिन इनका जो प्यार था ना, इनका जो रिलेशनशिप था ना, दैट वाज वेरी प्योर, वेरी इंटीमेट। ओके, तो ये वही चीज फील कर रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने दोस्त की मृत्यु के बाद में। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन ये है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसे वापस तो नहीं पा सकते अगर वो आपसे सेपरेट हो चुका है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी मेमोरीज हमेशा हमारे दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी रहती है, और जब भी हम उसे याद करते हैं बहुत अच्छा महसूस करते हैं। होप सो ये आपको पोएम समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट है जो कि इस पोएम से हमें समझने को मिल रहा है दोस्तों, है ना। दैट्स ऑल वेरी फॉर टुडे, और एंड होप वी विल हैव अ वेरी डिफरेंट चैप्टर एंड वेरी नेक्स्ट टाइम, एंड दिस माइट बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट माइट हैव टर्न्ड अ बिट द रियल सेंस ऑफ योर लाइफ, इट विल टीच यू। ओके, तो हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।